जरा सोचिए, जब दुनिया समय को समझने की कोशिश कर रही थी तब भारत समय को नाप रहा था। आज की नहीं, 300 वर्ष पुरानी एक अद्भुत वैज्ञानिक कहानी है। यह आज हम सुनेंगे जंतर मंतर की कहानी। जी हाँ, जो अपने जयपुर में स्थित है। बाकी जगहों पे भी है, लेकिन मैं जयपुर का बात कर रहा हूँ जो राजस्थान में स्थित है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हो वॉइस ऑफ अंकित 7 का शो भारत एक कहानी का एपिसोड नंबर 3। तो आप जानते हो आपको क्या करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो भी करना है वो कर लेना आप सब। आज हम घड़ी और मोबाइल से समय देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसा युग भी था जब बिना बिजली बिना मशीनों के भारत ने समय और आकाश की गणना कर ली थी। उस अद्भुत ज्ञान का नाम था जंतर मंतर। 18वीं शताब्दी में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय केवल एक शासक नहीं थे, वे एक महान वैज्ञानिक और खगोलविद भी थे। उनका मानना था जो समय और ज्ञान को समझेगा वही भविष्य का मार्ग तय करेगा। जी हाँ, जैसे आप भी जानते हैं, अगर आपका समय पे पूरा और ज्ञान पे पूरा फोकस रहा और आप अगर समय और ज्ञान को समझ लिए तो आप भी एक इतिहास बना ही देंगे। इसी सोच से जन्म हुआ जंतर मंतर का। जंतर मंतर में बना हर यंत्र अपने आप में एक जीवित विज्ञान है। सूर्य की छाया से समय को मापना, तारों से राशियों की गणना करना और ग्रहों की चाल का अनुमान लगाना। उपग्रहों के युग से पहले भारत ने आकाश को माप लिया था। जी हाँ, उपग्रहों मतलब जैसे नासा, इसरो, इन सभी से पहले भारत ने आकाश को माप लिया था। किसके थ्रू? तो जंतर मंतर के साइंस के थ्रू। ये 300 साल पहले का साइंस है। पर एक प्रश्न तो आपके मन में भी आया होगा, यदि भारत इतना ही उन्नत था तो यह इतिहास हमें विद्यालयों में क्यों नहीं पढ़ाया गया, कॉलेजों में क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्यों हमने यह मान लिया कि विज्ञान केवल बाहर से आया है, विदेशों से आया है, हमने विज्ञान की खोज नहीं करी है? शायद इसलिए क्योंकि भारत का ज्ञान बहुत पहले ही दबा दिया गया था। हमें बताया ही नहीं गया था कि हमारा भारत ऐसा भी था 300 साल पहले। जंतर मंतर केवल पत्थरों की रचना नहीं है, यह प्रमाण है कि भारत सोचता था, गणना करता था और दिशा दिखाता था। यह हमारे लिए गर्व की बात है और एक जिम्मेदारी भी। जंतर मंतर हमें याद दिलाता है कि भारत कभी पीछे नहीं था, बस उसकी कहानी हमें बताई नहीं गई और उसे दबा दिया किताबों के तले और कभी किसी को सुनाया ही नहीं गया। किसी किताब में उसकी कभी चर्चा ही नहीं की गई। इसीलिए हमें अपने भारत की कहानी पता ही नहीं चला। यदि आप अपने इतिहास पर गर्व करते हैं तो इस कहानी को आप आगे बढ़ाएंगे और कमेंट में जरूर लिखिए जय विज्ञान, जय भारत, जय हिंद। ऐसी सच्ची कहानियों के लिए देखते रहिए भारत एक कहानी, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। और अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।